साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शरद पवार ने अपनी इस उम्र में जेल में जाने की तैयारी खुद ही अपने हाथों से कर ली। 84वां जन्मदिन मनाने की खुशी में शरद पवार ने सरेआम तलवार निकाली। इतना ही नहीं, धारदार तलवार से केक भी काटा। इसके बाद तो हंगामा हो गया। और बड़ी बात यह है कि तलवार से केक काटने से पहले शरद पवार और अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी और इसी मीटिंग के बाद शरद पवार ने केक काटते वक्त तलवार निकाल ली, जिसके बाद तो हंगामा हो गया, बवाल हो गया। सामने आ रहा है कि तलवार निकालने के मामले में शरद पवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। शरद पवार को जेल तक जाना पड़ सकता है। तो क्या है पूरी खबर, आपको भी दिखाते हैं। 84वें जन्मदिन पर शरद पवार ने तलवार निकाल कर क्या मैसेज देने की कोशिश की, क्या करने की कोशिश की, आपको भी बताते हैं। आप भी शरद पवार की इस हरकत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शरद पवार 84 साल के हो चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के साथ अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। दिल्ली में बड़े ही धूमधाम के साथ शरद पवार का जन्मदिन का जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं, एनसीपी नेताओं, शरद के समर्थकों और परिवार ने बेहद ही गर्मजोशी से उनको बधाइयाँ दी। उनके सेलिब्रेशन में खूब एकजुट होने की कोशिश की। एक के बाद एक कई केक काटे गए। बड़ी बात यह है कि जन्मदिन समारोह से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ शरद पवार से मुलाकात की थी। इस जन्मदिन पर वो शरद पवार से मिलने दिल्ली गए थे अपने परिवार के साथ। अजित पवार ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात के बाद शरद पवार ने तलवार से केक काटा था, जो कि अब विवादों में फंस गया है। तलवार से केक काटकर शरद पवार ने खुद अपने हाथों अपनी मुसीबत बुला ली है। शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे। दिल्ली में शरद पवार के जन्मदिन समारोह का वीडियो सामने आया। ये वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शरद पवार के सामने केक रखा है। शरद पवार पहले सामान्य तरीके से केक काट रहे हैं और उसके बाद उनके पास खड़े एक शख्स ने उनको तलवार निकाल कर दी। शरद पवार ने तलवार पकड़ी और फिर उसी तलवार से केक को काट दिया। एक के बाद एक कई केक शरद पवार ने इसी तलवार से काटे। सामने आया कि शरद पवार के खिलाफ कई संगठनों ने एफआईआर दर्ज करने का प्लान बनाया है, क्योंकि शरद पवार ने इस तरह सरेआम हथियार दिखाए हैं जो कि गुंडा प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। सामने आया है कि दिल्ली में शरद पवार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है, जिसमें शरद पवार के इस बर्ताव पर सवाल उठाए गए हैं और इस तरह सरेआम जनता के बीच, जनता के सामने हजारों लोगों की मौजूदगी में तलवार निकाली गई। इसके लिए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और शरद पवार की गिरफ्तारी की मांग की गई है। यहाँ आपको बता दें कि तलवार से केक काटने से पहले अजित पवार ने शरद पवार से 35 मिनट तक की मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अजित दादा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और कहा था कि आज साहब का जन्मदिन है और कल चाची का जन्मदिन है। हम वहाँ उन दोनों को देखने गए थे, दोनों को बधाई देने गए थे। हमने उनके दर्शन किए, साथ में चाय पी और चर्चा की कि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में क्या चल रहा है, परभणी में क्या चल रहा है। हमारी अनौपचारिक चर्चा हुई। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अजित पवार ने यहाँ पर ये भी कहा कि ये सिर्फ पारिवारिक मुलाकात थी, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सामने आ रहा है कि अजित पवार ने यहाँ पर शरद पवार को कहा था कि वो तलवार से केक ना काटे, लेकिन शरद पवार ने उनकी एक नहीं सुनी और शरद पवार ने सबके सामने धार तलवार से केक काट दिया, जिसके बाद अब शरद पवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई संगठन भी शरद पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विचार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, 84 साल की इस उम्र में ऐसी हरकत करके शरद पवार क्या संदेश देना चाहते हैं? शरद पवार के तलवार से केक काटने पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन इस हंगामे की वजह से, वॉकआउट की वजह से 173 विधायकों ने शपथ ली, बाकी विधायक शपथ ही नहीं ले पाए। हैरानी की बात यह है कि शपथ लेने वालों में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। यहाँ आपको बता दें, ये दोनों विधायक जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सदन में जैसे ही विरोध शुरू हुआ तो इन दोनों ही विधायक विधायकों ने जाकर शपथ ले ली, यानी कि इन्होंने सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी को ठेंगा दिखा दिया। अब इसके बाद यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सदन में कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली, अगर ये जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया क्योंकि हमें पूरी तरह ईवीएम पर शक है। हमें लगता है कि ईवीएम में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई है। हम जांच चाहते हैं लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही। अब आदित्य ठाकरे के कहने पर विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने जमकर क्लास लगा
दी। अजित पवार ने कहा, चुनाव हुआ है ना, आपने खुद ने देखा है ना, चुनाव हुआ है, लोगों ने हमें जिताया भी है, अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, यहाँ पर सदन की मर्यादा भंग करने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने सीधे सीधे कहा कि जो भी विधायक सदन की मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसे यहाँ पर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें, स्पेशल सेशन में 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन 173 विधायक ही शपथ ले पाए, जबकि 115 विधायक शपथ नहीं ले पाए और इसमें ज्यादातर विपक्ष के विधायक है, क्योंकि सदन में हंगामा हो गया था। इसीलिए स्पेशल सेशन को 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 8 दिसंबर को बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। एक तरफ आदित्य ठाकरे बोलते रहे कि हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के विधायक भी ईवीएम के मुद्दे पर काफी जोर जोर से चिल्लाते नजर आए, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर किसी की नहीं चलने दी और सबको लाइन से लगाकर फटकार लगा दी और कह दिया कि अगर सदन के अंदर नहीं आना है तो ना आए, तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे आने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने साफ साफ कह दिया कि सदन में तुम्हारे विधायकों की जरूरत ही नहीं है, आना है तो आओ, अगर शपथ लेनी है तो शपथ लो, अगर शपथ नहीं लेनी है तो वो सदन में आने के लायक भी नहीं बचेंगे, वो योग्य ही नहीं रहेंगे। जब सदन के अंदर आदित्य ठाकरे विरोध कर रहे थे तो सदन के बाहर एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस के नेता विजय वटेतीदार भी बाहर लगातार जोर जोर से हंगामा कर रहे थे, ईवीएम की गड़बड़ियों की मांग कर रहे थे और जांच की मांग भी कर रहे थे और अंदर आदित्य ठाकरे हंगामा मचाए हुए थे। लेकिन अजित पवार की डांट के बाद में सभी विधायक शांत हो गए और अब जिन विधायकों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है उनका शपथ ग्रहण समारोह 8 दिसंबर को किया जाएगा। तो आदित्य ठाकरे को पड़ी इस फटकार पर आपका क्या कहना है? क्या सदन में हंगामा मचाकर ईवीएम का मुद्दा सोल्व हो पाएगा या फिर आदित्य ठाकरे को वाकई में चुनाव आयोग या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए? अजित पवार की डांट में कितना दम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।